जहानाबाद जिले के राजद और भाकपा माले पार्टी द्वारा किसान आंदोलन को लेकर चक्का जाम किया। इस मौके पर राजद विधायक सुदय यादव और भाकपा माले विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि किसान आंदोलन केंद्र सरकार के 3 कृषि बिल के खिलाफ किया जा रहा है। सरकार जल्द 3 कृषि बिल को वापस लेकर किसानों के हितकारी बिल लाए ताकि किसान अपने आंदोलन को वापस ले सके। दोनों नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार तानाशाह हो गई है और देश के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के विरोध में सड़कों पर लोहे की कील गाड़ने में व्यस्त है। इस तरह से किसान केंद्र सरकार के रवैये से काफी नाराज दिख रहे हैं। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में किसानों ने दिया है कि जब जब राजा कमजोर होता है किलाबंदी करता है। आप लोग नारा लगाइएगा, राजा कमजोर होता है किलाबंदी करता है, राजा कमजोर होता है किलाबंदी करता है, राजा कमजोर होता है किलाबंदी करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा देश में चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। पूरा देश में चक्का जाम रहेगा, जाम रहेगा, जाम रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। यह मनुवादी व्यवस्था की सरकार और अंग्रेजों के पोस्तों की जो सरकार है, राज्य के सहयोग से जो केंद्र में उसकी सरकार चल रही है, यह पूरी तरह किसान विरोधी और मजदूर विरोधी, जन विरोधी यह सरकार है। कोरोना काल में इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा 3 काला कानून यहाँ के किसानों के ऊपर थोपा गया है। उसको लेकर के पिछले 70 दिनों से देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और जिस तरह बर्बरता पूर्वक इस कड़ाके की ठंड में ठंडी पानी से, उसके बौछारों से, और उतना ही नहीं, अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह देश के सीमाओं पर किलाबंदी सरकार करती थी और नरेंद्र मोदी से तो वह देश के सीमा पर भी किलाबंदी नहीं हुई, लेकिन शर्म आना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री को कि अपने ही किसानों पर जो उनको अनाज उपजा करके जो बहुमंजिलीय इमारत में रहते हैं, उनके बाल बच्चों का पेट भरने का काम कर रही है, उसके खिलाफ किलाबंदी कर रही है, दिल्ली नहीं जाने दे रही है। इन सब सारे सवालों को लेकर के हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव, जो महागठबंधन के नेता हैं, अपने सहयोगी दलों के साथ साझा कार्यक्रम कर करके और आज सड़क जाम करने का निर्णय लिया था कि हम उन किसानों के समर्थन में हम सड़क जाम कर रहे हैं। इसलिए कि देश की सरकार कहती है कि सिर्फ 3 राज्य के किसान ही इस कानून के विरोध में हैं और हम लोग लगातार बिहार के भी किसान मजदूर इस काले कानून के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में आप काला कानून को वापस करिए, नहीं तो किसान डटा हुआ है सड़क पर भी। और जो 19 तारीख से बिहार विधानसभा का सत्र चलने वाला है, जो एनडीए के सरकार है यहाँ,
हम लोग सदन में भी इस सरकार के मुखिया का दांत खट्टा करने का काम करेंगे। किसान बिल को लेकर के मुस्तैदी से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम लोग मनवावेंगे। सरकार आज तो कह रही है ना, जो किसान दिल्ली में डटी हुई है कि हम लोग तो महापाप किए इसको वोट दे करके। अगर हम लोगों को जरा सा अंदेशा होता, क्योंकि चुनाव के दिन में यह बेईमान जब वोट मांगने के लिए गया था तो कहा था कि हम यहाँ के नौजवानों को हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम आए विदेश में जो काला धन है उसको ले आएंगे, लेकिन न रोजगार दिया और यहाँ का धन विदेश में भेज दिया। जो यहाँ का नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग करोड़ों रुपया लेकर के विदेश में चले गए। तो इन सब सारे सवालों को लेकर के हम लोग मनवावेंगे, क्योंकि जनता का ही ये लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र नहीं है, इसलिए हम लोग मनवाने का काम करेंगे। ठीक है, क्या आज आप लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये राष्ट्रव्यापी चक्का जाम है, लेकिन ये बिहार में जहानाबाद में जो इंटरमीडिएट के छात्रों की परीक्षा है उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने देर से शुरू किया है, ताकि पहली पाली के परीक्षार्थी वापस चले जाएं और दूसरी पाली के परीक्षार्थी हॉल में घुस जाएं। तो हमने उनका पूरा ख्याल रखा है परीक्षा को देखते हुए। और इसमें जो ये प्रमुख मांग है, वो लंबे दिनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है। 3 जो काला कृषि कानून सरकार ने बना दिया है, तो सरकार उसको वापस ले। इसके साथ साथ जो MSP है, वो MSP स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट जिसमें है कि लागत का 1.5 गुना मूल्य तय होगा, उसके तहत तय करे और उसको कानून का दर्जा दे दे। उससे कम कीमत पर कोई भी अगर खरीदारी करे तो उसको कानूनी सजा मिले। और ये जो 2020 बिजली बिल है, ये सरकार वापस ले। इन मांगों के साथ अब किसान लड़ रहे हैं, देश भर में चक्का जाम है, उसी का एक पार्ट है। साथ साथ अभी जो ये 26 जनवरी को सरकार ने बहाना बना करके कुछ अराजक तत्वों के द्वारा छोटी मोटी गलतियों को सामने रख करके जो दमन किया है, और इसमें सैकड़ों ट्रैक्टर किसानों का सरकार ने जब्त कर लिया है, सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया है, पत्रकारों को, पूनिया जैसे मशहूर पत्रकार और उनके साथ साथ कई स्थानीय पत्रकार को सरकार ने जो गिरफ्तार कर लिया है। ये मांग है कि इन तमाम लोगों को सरकार रिहा करे, उन पर से मुकदमे वापस ले, और ये काला कानून जो है, बिजली बिल का कानून हो, कृषि कानून हो, वो सरकार वापस ले। सरकार बातचीत करने के लिए चाहती है, आप लोग इस पर क्या अमल कर पाए? तो बातचीत तो 11-12 राउंड का हुआ और वो बातचीत में कोई हल नहीं निकली। तो बातचीत किसानों को पसंद आएगा, सकारात्मक बातें होगी तब न होगी। बातचीत कहाँ सरकार कर रही है? बातचीत ही करने के लिए तो लोग धरना पर हैं। सरकार मानने को तैयार नहीं है। अब इसके आगे क्या रणनीति होगी? अब इसके आगे ये तो सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जान रहा है कि सरकार ने कीलें ठोक दी है। दिल्ली के अंदर कोई प्रवेश ना करे, इसके लिए रोड काट दिया गया है, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है, पानी सप्लाई बंद कर दिया है और गड्ढा खोद दिया गया है। तो सरकार तो सच में मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। और हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान भी, उसको भी मालूम है कि जो आपने ये किया है वो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी कांटे वाली तार नहीं है आपकी, आपके चीन के बॉर्डर पर नहीं है, आपके बांग्लादेश के बॉर्डर पर नहीं है। लेकिन आप देश के किसानों को ही अगर आपने दुश्मन मान रखा है तो किसान भी अंतिम दम तक लड़ेगा। और आपको समय रहते अगर आप सावधान नहीं हुए, समय रहते अगर किसानों की बात नहीं मानी गई, तो जो कील आपने दिल्ली के बॉर्डर पर लगाया है, गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर, वो कीलें आपके आखिरी ताबूत में ठोकी जाएगी किसानों के द्वारा। तो ये लंबी लड़ाई चलेगी और ये मानना पड़ेगा सरकार को, और नहीं तो जाना पड़ेगा सरकार को।